Hello dear children, we are back with the knowledge series of Amit Publishing House. We are doing part 3. This is the cover page of your book, English Literature Reader, and the name of your book is Language Odyssey, our 21st Century Reader's Guide, and this is your English Reader book. So children, I am Vandana and today we are going to do chapter 2 and the name of the chapter is The Lazy Gardener. So do you know the meaning of lazy? Yes, lazy means alsi. And who is a gardener? A gardener is a person who takes care of our garden. So अगर आप when you read the name of the story, जब हमने स्टोरी का नेम पढ़ा तो हमें पता चला कि ये एक स्टोरी ऐसी हो सकती है जिसमें एक गार्डनर है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है. सो सपोज अगर एक गार्डनर है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाता है, सो क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना हो सकता है. यस, सो अगर कोई पर्सन अपना काम प्रॉपरली नहीं करता है तो बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. जैसे कि अगर यहाँ पे गार्डनर लेज़ी है तो हमारा गार्डन खराब हो सकता है. सो लेट्स रीड क्या है इस चैप्टर में. सो चिल्ड्रन, we are going to begin the chapter. So in this chapter, this lesson is about a gardener who was very lazy. So ये जो स्टोरी है वो एक गार्डनर की स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा लेजी है. यू कैन सी हियर इज अ गार्डनर, वो ट्री के नीचे आराम कर रहा है. एंड डिड नॉट लुक आफ्टर हिज गार्डन एट ऑल. सो जिसका जो काम है उसे बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए, बट गार्डनर वॉज नॉट डूइंग दैट वर्क. सो वो बहुत लेजी था, वो आराम करता रहता था और गार्डन का देखभाल नहीं करता था. ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ऑल द प्लांट्स एंड फ्लावर्स स्टार्टेड टू विदर, मीन्स गिर गए, खराब हो गए. डिड ही स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ हिज गार्डन और डिड ही रिमेन लेजी हिज होल लाइफ? रीड ऑन टू नो द स्टोरी. सो हम पढ़ेंगे आगे कि वो गार्डनर अपने गार्डन का ध्यान तो नहीं देता था जिसकी वजह से सारे फ्लावर्स खराब हो गए. अब हम देखेंगे कि क्या उसने अपने गार्डन का देखभाल करना स्टार्ट किया या वो हमेशा की तरह लेजी ही था जिससे पूरी लाइफ वो अब उसने लेजी बन के ही बिता दी. सो लेट्स सी क्या होता है इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर चिल्ड्रन. वंस there was a gardener who was very lazy. The flowers and the plants in the garden died because he did not look after them. So एक बार की बात, एक बहुत ही लेजी गार्डनर था और वो अपने फ्लावर्स और प्लांट्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था अपने गार्डन में. द गार्डनर्स मास्टर वॉज वेरी एंग्री. अब गार्डनर है तो उसका कोई मालिक ज़रूर होगा. सो जो गार्डनर का जो मास्टर था वो बहुत ज़्यादा क्या था, एंग्री. हाउ कैन आई मेक दिस लेजी गार्डनर डू सम वर्क? तो उसने बोला, ही सेड दिस टू हिज वाइफ. उसने अपनी वाइफ से कहा कि इस गार्डनर को मैं कैसे लेजी, जो ये लेजी है इसकी लेजीनेस को कैसे दूर करूं, मैं इसे कैसे वर्क करा. द मास्टर हैड एन ओल्ड आंट. सो मास्टर की एक बूढ़ी आंट थी who had come to spend a few days with them. So आंट आई उनके घर, उनकी बूढ़ी आंट थी, वो उनके साथ कुछ दिनों के लिए वहाँ रहने आई. She was very clever, बहुत क्लेवर थी, वो बहुत चालाक थी. She heard what the master said to his wife. So उन्होंने सुन लिया मास्टर ने अपने वाइफ से क्या बोला. She told him, I can make the lazy gardener work hard. मैं इस गार्डनर को वर्क करवा सकती हूँ. She went into the garden and woke up the sleeping gardener. अब वो गार्डन में गई, उन्होंने उस गार्डनर को उठाया. Would you like to be a rich man? अब उन्होंने उस गार्डनर से क्या पूछा, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? The gardener thought, I will not have to do any work if I become rich. So अब क्या हो गया, पैसे का नाम सुनते इस गार्डनर के मन में लालच आ गया. उसने कहा कि अगर मैं अमीर बन जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, मैं आराम से बैठ सकता हूँ, सो सकता हूँ, खा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ. सो ही क्विकली सेड यस प्लीज. तो उसने तुरंत आंट को बोला, यस आई वॉन्ट टू बी रिच.
The old woman gave him a small black seed. So उस old woman ने उन्हें एक small black seed दिया. Plant this seed in this garden and water it daily. So उन्होंने बोला कि इस सीड को गार्डन में आप प्लांट कर दो, इसे आप दबा दो मिट्टी में और इसे रोज पानी देना. It will grow quickly and make you rich. तो ये जल्दी से बड़ा हो जाएगा और आपको रिच बना देगा. That day the gardener planted the seed in the garden and watered it. तो उस दिन तो उसने उसमें पानी भी डाला, उसे जो है और अच्छे से देखभाल भी रखी उसकी. The next morning he came to look at it. अब अगले सुबह वो आता है वहाँ पे उसे देखने के लिए. It was a little plant growing from the seed. तो उसने क्या देखा, सीड में से एक छोटा सा प्लांट बाहर निकल के आया था. At the top was a little white flower. और प्लांट बीज के अंदर से जो प्लांट निकल के आया उसमें से क्या था, एक छोटा सा व्हाइट कलर का फ्लावर निकल के आया था. This is wonderful, said the gardener. गार्डनर ने कहा वाह ये तो कितना सुंदर है. But how will I this make me rich? लेकिन ये एक फूल मुझे कैसे रिच बनाएगा, अमीर बनाएगा. Perhaps I should pluck the flower. अब मैं क्या करता हूँ, मुझे तो नहीं लगता ये फ्लावर कुछ करने वाला. तो क्या करता हूँ, इसे मैं प्लग कर लेता हूँ, मीन्स तोड़ देता हूँ. इस फ्लावर को मैं उखाड़ देता हूँ या फिर तोड़ देता हूँ. Dear children, some word meaning are given. Look after means take care of. Planted, put seed or plants in the ground to grow. And pluck means to pull something so as to remove it. तो उसने सोचा कि चलो इस फ्लावर को मैं तोड़ लेता हूँ. As soon as he put out his hand to do so. So जैसे ही उसने अपना हाथ लगाया उसे फ्लावर को तोड़ने के लिए, he heard a voice said. So उसने एक आवाज सुनी. Don't you dare pluck me. तो वो आवाज क्या कह रही थी, मुझे मत तोड़, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझे तोड़ने की. The gardener was very surprised. गार्डनर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया कि ऐसा कहाँ से आवाज आ रही है ये. He looked carefully and saw that the flower was really a tiny little man in white clothes. तो जब उसने बहुत ध्यान से देखा तो वो कोई फ्लावर नहीं था. कौन था वो फ्लावर एक छोटा सा, टाइनी मीन्स छोटा सा, लिटिल मैन इन वाइट क्लोथ्स, वाइट कलर के कपड़े पहने हुए एक छोटा सा आदमी था. The little man said, come on, you have a lot of work to do. Hurry up. So उस आदमी ने बोला जल्दी चलो, तुम्हारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, जल्दी करो. The little man made the gardener water all the flower plants in the garden. He made him sweep up the dry leaves. He made him trim the plants. By evening the garden looked nice and tidy. So वो जो छोटा सा आदमी था उसने उस गार्डनर से बहुत काम कराया. क्या क्या काम कराया, सारे पेड़ों में पानी डलवाया, फ्लावर्स में, एंड स्वीप अप द ड्राई लीव्स, सारे जो सूखे हुए पत्ते गिरे थे उन सबको स्वीप करवाया, में झाड़ू लगवाई. ही मेड देम ट्रिम द प्लांट्स, जो भी प्लांट्स के पत्ते बड़े हो गए थे उनको अच्छे से कटिंग करा के उनके प्यारे सुंदर सुंदर बुश बनवाए. By evening the garden looked nice and tidy. और शाम तक वो गार्डन बहुत ही सुंदर दिख रहा था, बहुत ही साफ सुथरा दिख रहा था. But the gardener was very tired. लेकिन अब जो गार्डनर था वो बहुत ज़्यादा थक चुका था. So he went straight to bed and fall asleep. So इतना काम करने के बाद वो थक गया और कहाँ गया, वो सोने चला गया. The next morning the little white man woke up early. So अगली सुबह हुई, वो आदमी वापस से उठा, जो छोटा सा आदमी था. Come on, hurry up. There's a lot of work to be done in the garden. So again उसने गार्डनर को ये बात बोली. The gardener was very angry. गुस्से में था वो. The seed will never make me rich. ये जो सीड है इसने तो मुझे परेशान करके रखा, ये मुझे कभी भी रिच नहीं बना सकता. It is making me work too hard. ये मुझसे बहुत मेहनत करा रहा है. I shall soon grow thin and die. अब जल्दी मैं पतला हो जाऊंगा और मर जाऊंगा. इतना काम करूंगा तो एक दिन मैं मर जाऊंगा. But that day the work did not seem so hard. लेकिन अगले दिन जब वो वर्क करने लगा वो वर्क उसको इतना हार्ड नहीं लग रहा था, बहुत आसान, थोड़ा सा आसान लग रहा था.
फर्स्ट डे के मुकाबले। द गार्डनर फाउंड हिमसेल्फ इंजॉइंग हिज वर्क। अब जो है उसे ऐसा लगा था कि उसको इस काम में मजा आने लगा है। ही फाउंड द गार्डन एंड लवली प्लेस टू वर्क इन। सो उसने एक अच्छी जगह मिल गई थी जिसमें वो आराम से वर्क कर सकता। द गार्डनर नाउ बिगेन टू टेक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स एंड फ्लावर। अब वो पेड़ों का और फ्लावर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। Soon the garden looked beautiful and many people came to look at it. So जल्दी से ही वो गार्डन बहुत खूबसूरत हो गया, बहुत सारे फ्लावर्स आ गए और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे उस गार्डन को देखने आने लगे। What a good garden you have, they said to the master. अब वहाँ जो लोग देखने आए उन्होंने कहा कितना सुंदर गार्डन आपके पास है, कितना अच्छा गार्डनर है आपके पास जो आपके गार्डन की इतनी अच्छे से देखभाल रखता है। इन अ शॉर्ट टाइम द गार्डनर बिकेम फेमस। और धीरे धीरे लोग उस गार्डन में आने लगे, गार्डनर की तारीफ करने लगे, गार्डन की तारीफ करने लगे मास्टर से, और धीरे धीरे वो गार्डनर वहाँ पे फेमस हो गया। हिज गार्डन्स वर ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल। अब जिस भी गार्डन में हो जाता वो बहुत ही सुंदर हो जाते। अ फ्यू ईयर्स लेटर he got the job of looking after the king's garden. अब कुछ साल बीत गए थे, उसे एक जॉब मिली थी, और वो कहाँ जॉब मिली थी? किंग के गार्डन में। वहाँ का जो किंग था उसके गार्डन में उसे जॉब मिल गई। So the clever aunt was right. So वो जो क्लेवर आंट थी, जो ओल्ड आंट थी, जो मास्टर के घर पे आई थी, उन्होंने सही कहा था कि तुम्हें जल्दी ही ये सीड क्या बना देगा? रिच बना देगा। तो वो जो आंट थी शी वॉज राइट, उन्होंने सही कहा था। द सीड हैड मेड द गार्डनर रिच एंड इट हैड ऑल्सो मेड हिम हैप्पी। और जिसकी वजह से वो हैप्पी हो गया था। सो ये चिल्ड्रन, ट्रिम मीन्स टू कट पार्ट ऑफ समथिंग सो दैट इट लुक्स टाइडी। हम अपने हेयर भी ट्रिम कराते हैं ताकि हम सुंदर लगे। Now let's quickly come to the book exercise, children. I hope you have understood the chapter. Good. Okay. The first question, children, here is the gardener was gardener कैसा था? Active था, healthy, lazy or tall? Yes, he was very lazy. The gardener's dash was very angry. Who was angry? Gardener के जहाँ पे काम करता था वहाँ कौन angry था? Master, tailor, doctor और neighbor? Yes, obviously master. The aunt was very old, clever, both A and B. Old भी थी, clever भी थी, और sweet. So she was old and clever both. What was the color of the seed? Seed का क्या color था? So the seed was black in color. So this is the trick they correct, children. Now let's quickly do the fill in the blanks. The gardener was very, yes, everyone knows, lazy. Correct. The gardener dashed the seed in the garden and dash it. So gardener ने seed को क्या किया था garden में? So the gardener planted the seed and watered it. Next, an old aunt went into the dash and woke up the gardener. So old aunt कहाँ पे गई थी? She went into the garden and woke up the sleeping gardener. Yes, children. Now the fourth question is, in the evening the garden looked dash and dash. So शाम तक जब सफाई हो गई गार्डन की, अब वो गार्डन कैसे दिख रहा था? Yes, the garden was looking nice and tidy. Now the fifth question is, the gardener became dash in short time. So जो gardener था थोड़े ही टाइम में वो क्या बन गया था? He was very famous. सब लोग उससे मिलने आ रहे थे, उसे देखने आ रहे थे, उसके गार्डन को देखने आ रहे थे. Now write the true and false, children. The gardener was very active and intelligent. क्या वो बहुत active और intelligent था? No. False. The gardener saw a little plant growing from the seed. Yes, true. The gardener was very tired and went straight to the bed. True.
The gardener found himself lazier. उसने अपने आप को और ज़्यादा lazier देखा, वो और ज़्यादा आलसी हो चुका था. No, false. The seed had made the gardener poor. So उस seed की वजह से gardener और ज़्यादा poor हो चुका था. So this is also false. So children, second and third are true and the rest are false here. Now let's quickly come to D exercise. Who said these words? How can I make this lazy gardener to do some work? So ये किसने कहा था? Yes, the master said. Master ने कहा था कि कैसे से कुछ काम कराया जाए. I can make this lazy gardener work hard. Old aunt ने कहा था. Yes, correct. Old aunt ने कहा था मैं इससे काम करवा सकती हूँ. This is wonderful. किसने कहा था? गार्डनर ने कहा था कि ये तो बहुत ही सुंदर है. And the last one is what a good gardener you have. किसने बोला? Yes, the people. जो भी लोग वहाँ पे आ रहे थे देखने गार्डनर को वो उन सब लोगों ने कहा कि what a good gardener you have. Now let's quickly come to the question and answers, children. Why did the plants and flower die? The plants and the flower died because the gardener was not taking care of them. Now, the second question is, what did the old woman give the lazy gardener? So, the old woman gave a small black seed to the lazy gardener. Next question, what did the old woman ask the gardener? So the old woman asked the gardener that if he wants to become rich. Why was the gardener very tired? So children, the answer is the gardener was very tired because he had worked for the whole day. He had cleaned the garden and swept the garden. So he was very tired at the end of the day. So that's why he was very tired. He had worked very hard. That's why he was very tired. Why did the gardener begin enjoying his work on the second day? So the gardener began enjoying his work on the second day because he was used to do the work. Second day पे उसे enjoy क्यों किया? क्योंकि he got a clean garden and he had done the work one day before, and because of that he came into the habit of doing the work. So that's why he enjoyed his work on the second day. Sixth question, children. What job did the gardener get a few days later? So gardener को कुछ दिनों के बाद क्या job मिली? So the gardener got the job of gardener in the king's court. King के court में उसे job मिल गई. So the answer is, children, the gardener got the job of a gardener in the king's court after a few days later. Was he happy to get the job? Yes, he was really very happy to get the job because the words that the old aunt said that this seed will make him rich came true, and now he was a rich man. So children, this was the chapter and I hope that you have understood the chapter very well. Also the book exercises that we have done. So never be lazy. What conclusion did we come here? So that we should never be lazy and complete our work on time, so that a lot of work is not spread everywhere. So children, I will be waiting for you with a new video and a new chapter. Till then, stay elated.